ओम शांति। दुआओं के सेशन में आप सभी ब्राह्मण आत्माओं का स्वागत है। अभी बाबा हमें बहुत अच्छा सुनहरा अवसर दे रहे हैं कि हम सबसे क्षमा याचना कर अपने हिसाब किताब पूरे कर सकते हैं, क्योंकि अभी समझ लेना बाबा का भोलेनाथ का रूप चल रहा है और शायद 2026 के अंत तक बाबा का धर्मराज का रूप भी चालू होने वाला है। तो बाबा कह रहे हैं मेरे प्यारे बच्चे, अभी सबसे क्षमा याचना कर लो। बाबा को भोलेनाथ भी कहते हैं ना। तो अगर अभी हम आत्माओं ने दिल से सबसे क्षमा याचना कर ली ना, तो हमारा हिसाब किताब जो है वो काफ़ी पूरा हो जाएगा। तो जैसे कि हम डेली एक और एक क्षमा याचना करते जाते हैं, तो अभी हमने क्षमा याचना भाई के लिए की थी, लेकिन अभी दूसरे जो हिसाब किताब हमारे सबसे ज़्यादा रहते हैं ना, वह किसके साथ है? वह हिसाब किताब है हमारे इस जन्म के रिश्तेदार, चाहे अनेक जन्मों के रिश्तेदार। तो आज हम देखेंगे, आज हम चेक करेंगे कि हमारे हिसाब किताब का जो खाता है वह कहाँ तक ख़त्म हुआ है। तो अगर हम सच्चे दिल से आज कहें तो आज जो मैं बात कह रहा हूँ वह कोई शब्द नहीं है, मानो आत्मा की मिट्टी का नमक है। यह अहंकार को पिघलाने वाला सूरज है, क्योंकि जब हम क्षमा याचना करते जाएंगे तो हमारा अहंकार पिघलता जाता है। यह दिल से निकली हुई वह सच्चाई है जिससे सामना करने की हिम्मत बहुत कम आत्माओं को होती है। क्षमा का नाम लेते ही कई आत्माएं तो दूर भागती है। अर्थात आप वीडियो सुन रहे हो, इसका अर्थ है कि आपके हृदय में कहीं न कहीं प्रेम भाव है, आपके हृदय में क्षमा याचना मांगने का भाव है। तो आज जो हमारा विषय है वह बिल्कुल हल्का नहीं है, और सच कहूँ तो इसको कोई ज्ञान या क्लास भी मत समझ लेना, यह कोई स्टोरी भी नहीं है। क्योंकि आज का जो सेशन है वह दुनिया के सबसे श्रेष्ठ पवित्र कर्मों में माना जाता है, सबसे प्योरिटी वाला कर्म। क्यों इसको पवित्र कर्म क्यों कहेंगे? क्योंकि आज जो है ना, हम अपने मन की सफाई करने वाले हैं, मन को हल्का बनाने वाले हैं। आज हम अपने इस जन्म के सभी रिश्तेदारों से और पिछले 63 जन्मों के हर उस आत्मा से दिल से क्षमा याचना करने के लिए आज जो है वो हम सब तैयारी कर रहे हैं, जिसे हमने जाने अनजाने में कभी भी कहीं पर भी दुख दे दिया हो। क्योंकि हमें तो पता नहीं है ना कि हमने कब कब दुख दिया, पर दुख तो ज़रूर दिया है, तभी तो हमारे हिसाब किताब बने ना। तो हमें अगर हमारा जीवन सुंदर बनाना है, विपरीत परिस्थितियों से हमें निकलना है, तो आज हमें क्या करना होगा कि उन सारी रिश्तेदार वाली आत्माओं का दिल से नमन करना होगा। हमारी आवाज़ थोड़ी धीमी हो जाएगी, अंदर से आंखें नरम होने लगेगी, श्वास से तो मानो ऐसा लग रही है कि हर श्वास सबसे क्षमा याचना मांगने के लिए तैयार है। हमारा अहंकार पूरी तरीके से जमीन पर आ जाना चाहिए, क्योंकि हम जिस यात्रा पर अभी निकल रहे हैं क्षमा याचना करने के लिए, वह कोई भाषण थोड़ी है। यह तो कर्म बंधन खुलने की यात्रा है, यह तो हमारे हिसाब किताब को समाप्त करने की यात्रा है। और कर्म बंधन कौन सी आत्मा काटेगी? वही आत्मा काटेगी कर्म बंधन जिसे ईमानदारी से स्वीकार करने की आदत हो। क्षमा तो वही आत्मा मांग सकता है जिसका दिल सच्चा हो और आत्मा झुकने का साहस रखती हो।
सभी आत्माओं के हिसाब किताब क्षमा याचना से पूरे नहीं होंगे। उनको तो सजाएं मिलकर ही पूरे होंगे, क्योंकि उनके अंदर तो अहंकार होता है ना। तो आज हम सब आत्माएं क्या करते हैं, अपने अहंकार को अगर छोड़ देते हैं, उस भोलेनाथ के सामने दिल से हम वो क्षमा याचना मांगेंगे, तो हमारे हिसाब किताब वह भोलेनाथ बन करके हमें माफ़ कर देगा। हमारा सच्चा दोस्त, हमारा सच्चा शिव साजन हमें देख रहा है। हम सच्चे दिल से, दिल खोलकर हम अपने रिश्तेदारों से आज क्षमा याचना करेंगे। वास्तव में देखा जाए तो आज हम अपने रिश्तों का इतिहास खोलने के लिए आए हैं, इस जन्म का भी और उन जन्मों का भी जो हमें अभी याद नहीं है। लेकिन आपको पता है, आत्मा की गहराई में सारे रिश्तेदारों से जो कर्म का बही खाता है ना, वो अंदर दर्ज किया हुआ है। तो हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं इस जन्म के रिश्तेदारों के लिए। तो आप सभी दिल से तैयार हो ना। ऐसा तो नहीं कि सभी रिश्तेदार ही गलत थे और हम सही है। यह भाव आज थोड़े समय के लिए आप छोड़ दो। थोड़ी देर के लिए अपने दिल से सब आवाज़ें बंद कर दो। माँ, पिता, बहन, भाई, चाचा, चाची, सास, ससुर, देवर, बहू, भतीजा, बुआ, दादी, नानी, जिससे भी आप जुड़े हुए हो ना, सबको एक एक करके मेरे कहने पर दिल के सामने लाओ, क्योंकि आज भोलेनाथ आपको उन हिसाब किताबों से मुक्त करने वाला है। आप बहुत भाग्यशाली हो जो यह वीडियो आज आप सुन रहे हो। कुछ के चेहरे आपके मुस्कुराते हुए सामने आएंगे, कुछ के चेहरे रिलेशन में शांत भी दिखाई देंगे, और कुछ के चेहरे ऐसे भी होंगे जिन्हें आप देखना नहीं चाहते हैं। पक्का ना ऐसे भी चेहरे हैं ना, लेकिन उनको भी आज सामने लाओ, क्योंकि उनके साथ तो आपका खड़ा हिसाब किताब है। तो आज क्या है, तुम्हें सबका सामना करना है, क्योंकि दुआ बांटने से पहले हमें अपनी ही आत्मा को साफ जमीन पर मानो बैठाना पड़ता है। तो अब अपने मन से बोलो, अच्छा दिल से बोलना है, क्योंकि भगवान हमें देख रहा है। तो हम क्या बोलेंगे अपने मन से? हम अपने मन से बोलेंगे कि हे मेरे प्रिय रिश्तेदारों, मैं आत्मा आज आपके सामने पूरी विनम्रता से खड़ी हूँ। न तो मैं कोई आज बड़ी हूँ, न मैं यह नहीं कहूँगा कि मैं ही सही हूँ, और मैं किसी से आज जीतने के लिए भी नहीं आई हूँ। आज तो प्यारे बाबा, मीठे बाबा, मैं आत्मा तो सच्चे दिल से इन सभी रिश्तेदारों से माफ़ी मांगने के लिए आई हूँ, जिनको मैंने जाने अनजाने में चोट पहुँचाई है, दिल से दुख पहुँचाया है। हो सके तो जिनसे शिकायत है ना आपको ज़्यादा, उनका भी एक एक रिश्तेदार का नाम मन में लेते जाइए। जो भी रिश्तेदार हो, चाहे वो प्रेम भाव वाले हों, चाहे शिकायत वाले हों, लेकिन सबका एक एक अंदर से गहराई से नाम ले लो। और भाव कौन सा भेजना है उनको, कि उनको दिल से बोलो, है ना, दिल से उनको इमर्ज करो। वो देखो आपके सामने है, भगवान साक्षी है, और सारे मनसा सेवा ग्रुप की आत्माएं सच्चे दिल से अपना हिसाब किताब पूरे करने वाले हैं। आज कोई साधारण दिन नहीं है, बहुत बड़ा दिन है। तो सभी रिश्तेदारों को सामने इमर्ज किया, तो क्या क्या संकल्प उनको भेजना है कि आज अगर मैंने कभी भी शब्दों से तुम्हें चोट दी हो, अगर मेरे कोई व्यवहार से तुम्हारा अपमान हुआ हो, कई बार मुझे गुस्सा भी आ गया हो, तो गुस्से में मैंने कोई ऐसी बात कही हो जो आप आत्माओं का दिल दुखा हो, आपके जीवन में उलझन बन गई हो, अगर आपके निर्णयों को मैंने स्वीकार नहीं किया हो सकता है कई बार मैंने आपकी स्थिति को समझ नहीं पाया हूँ, तो उन सारी बातों के लिए, उन सारी घटनाओं के लिए आज मैं दिल से
आप सभी आत्माओं से क्षमा मांगती हूँ। स्वयं भगवान को साक्षी रखकर मैं दिल से क्षमा मांगती हूँ। मुझे आप मुक्त करो इस हिसाब किताब से। अब मैं आत्मा मानो अब इस बंधन में नहीं रहना चाहती हूँ। मैं दिल से भगवान के सामने साक्षी होकर तुम सबसे माफ़ी मांगती हूँ। कभी कभी हम सही होने की जिद में भी रिश्ते गलत कर देते हैं। जो रिश्तेदार हमने खो दिए उनका दर्द आज भी मानो हवा में तैरता है। आज वो हवा साफ करने की ज़रूरत है और वो हवा साफ होगी हमारे वाइब्रेशन से। तो वह रिश्ते जिनमें थोड़ा सा हमारा दर्द दबा हुआ है, थोड़ा सा किसी रिश्ते को याद करते ही वह आँखों में भावना आ जाती है ना, तो सच्चाई यह है कि देखा जाए तो हर घर में कुछ न कुछ कड़वे रिश्ते होते हैं। कुछ तो आपस में बात भी नहीं करते हैं। मैं आत्मा महसूस कर रही हूँ, कुछ आत्माओं को तो घर में आपस में ताने मिलते हैं। कुछ आत्माएं एक दूसरे के प्रति तुलना करती हैं, कुछ कटुताएं हैं, कुछ ऐसी बातें हैं तो बाहर नहीं आती है, लेकिन भीतर ही भीतर अंदर हिसाब किताब के कारण सताती रह रही है। अगर सच्ची बात कही जाए तो दिल से बाबा बोल रहे हैं, बाबा अनुभव करा रहे हैं कि कहीं पर देखा जाए तो बहू और सास की बहुत बड़ी खाई बनी रहती है। कहीं देवरानी जेठानी की लड़ाई हो रही है तो कहीं पर भाई और भाई के बीच में पैसों का लेन देन का लफड़ा हो रहा है। कहीं भाई बहन के बीच में अपेक्षा की प्रॉब्लम हो रही है तो कहीं बेटा और बेटी के बीच में तुलना हो रही है। और कई बार तो मैं आत्मा देख रही हूँ कि पति पत्नी के बीच में भी ईगो आ रहा है, जिससे मानो कोई घर अब इन सारी बातों से बचा ही नहीं है। सारा घर महाभारत का मानो कुरुक्षेत्र बन गया है। लेकिन आज हम उन सारे कूड़ों की सफाई करेंगे जो रिश्ते के रास्तों में पड़ा हुआ है। ऐसे तो घर में रिश्ते तो हैं, लेकिन दीवारें रिश्तों के बीच में खड़ी हो गई हैं। वह दीवारें बहुत बड़ी बनती जा रही हैं। अब हम अपने मन से बोलेंगे, दिल से बोलेंगे कि मेरे प्रिय रिश्तेदारों, तुम मेरी किस्मत नहीं, लेकिन तुम मेरे कर्मों की स्टोरी का एक हिस्सा हो। अगर मेरे किसी कर्म ने तुम्हें वर्षों तक दर्द दिया हो तो आज मैं आत्मा उस रिश्तों के दर्द को मिटाने के लिए आई हूँ। अब थोड़ी देर के लिए अपने दिल को खोल दो और मन में बोलो, अगर तुमने भी मुझे चोट दी होगी तो मैं तुम्हें माफ़ करती हूँ। देखो भगवान तुम्हें देख रहा है। अगर तुम अपने रिश्तेदारों को माफ़ कर दोगे तो भगवान भी तुम्हें माफ़ कर देगा। अगर मैंने चोट दी हो तो तुम मुझे भी माफ़ कर दो, क्योंकि इस दर्द से बड़ा तो रिश्ता होता है। ऐसी छोटी छोटी बातों में रिश्ते को नहीं तोड़ा जाता है। जो दर्द बोल नहीं पाता है वही तो सबसे बड़ा ऋण बन जाता है। तो आज हम उसी ऋण को भगवान के दुआओं से, शांति के प्रकाश से काट लेंगे, ताकि हमारे जीवन में मन हमारा सुकून वाला बन जाए। अगर हम देखा जाए तो कई सारे ऐसे रिश्तेदार हैं जो अभी शरीर छोड़ चुके हैं। एक्चुअली में देखा जाए तो हमें उनसे भी क्षमा याचना करनी चाहिए, क्योंकि आपको लगता है ना कि कुछ रिश्तेदार इस दुनिया से जा चुके हैं। हमने तो सोचा था कि किसी दिन उनसे बात करेंगे, उनसे माफ़ी मांगेंगे, लेकिन वो किसी दिन कभी आया ही नहीं, हम कह ही नहीं पाए। और आज वो वक्त आया है कि अब सोचो, कल्पना करो कि जिन रिश्तेदार आत्माओं का देहांत हो चुका है वे हल्की सी रोशनी के रूप में आपके सामने खड़े हैं। उनसे धीरे धीरे बोलो कि जहाँ कहीं भी तुम हो, जैसी भी तुम्हारी स्थिति है, आज मैं तुम्हें
पूरी दिल से क्षमा मांगती हूँ। यदि मेरे कारण तुम्हें कोई पीड़ा मिली है किसी भी जन्म में, तो वह आज दुआओं से और बाबा की शक्तियों से पिघल जाए। हमारे बीच में यदि कोई अधूरी बात रह गई, कोई कड़वाहट रह गई है या फिर कोई गलत फहमी रह गई है, आज मीठे बाबा आप समाप्त कर दो, क्योंकि मैं आत्मा सबसे सच्चे दिल से क्षमा मांगती हूँ। कुछ पल के लिए मौन हो जाओ, मानो अंदर से वह हीलिंग हो रही है, क्योंकि मृत्यु शरीर की होती है, रिश्ते की मृत्यु नहीं होती है। जो रिश्तेदार दुनिया से चले गए, उनके साथ दिल का बंधन दुआ से फिर जुड़ जाता है, यानी अब वह बंधन नहीं, अब वह संबंध बन जाता है। अब हम आत्माएं तरसठ जन्म के रिश्तेदारों से भी क्षमा याचना कर लेते हैं, क्योंकि यह हमारा जीवन का सबसे पवित्र हिस्सा होगा। क्योंकि मनसा सेवा की आत्माओं की यह वह जगह है जहाँ देखा जाए तो मुझे लगता है कि अंदर से मेरे शब्द भी छोटे पड़ रहे होंगे। अंदर से वह भाव उत्पन्न हो रहा है कि तरसे जन्म के रिश्तेदारों से क्षमा याचना करनी है। वह भाव हमेशा के लिए तुम्हारा अमर हो जाएगा, क्योंकि तुम्हारे दिल में इतनी शुद्ध भावना उत्पन्न हुई है क्षमा याचना की। आपकी इस भावना को देखकर भगवान बहुत खुश हो रहा है। तरसठ जन्मों में कौन कौन रिश्तेदार रहे होंगे। कई बार माँ रहा होगा कोई रिश्ते में, कहीं पिता, कहीं बेटा, कहीं बेटी, कहीं भाई, कहीं बहन, कहीं पति, कहीं पत्नी, कहीं सास, कहीं बहू, कहीं ननद, कहीं देवरानी, कहीं कोई आत्मा जो सिर्फ कुछ महीने के लिए आई हो, लेकिन हमारी तकदीर को मोड़ गई हो। आपको नाम नहीं पता, आपको चेहरा भी नहीं पता, देश भी नहीं पता, धर्म भी नहीं पता, उम्र भी नहीं पता, लेकिन आत्मा को याद है। आत्मा की ऊर्जा किताब में दर्ज होती है, तभी तो अचानक कोई आत्मा आती है और नया हिसाब चालू हो जाता है। तो आप सभी आत्माएं अभी मन में बोलो, क्योंकि भगवान हमें देख रहा है। क्या दिल से बोलेंगे कि हे तरसठ जन्मों के सभी रिश्तेदार आत्माओं, यदि कभी भी मेरी वजह से आपके दिल में कोई भी दर्द जमा हुआ हो या मेरे शब्दों ने आपको कोई चोट पहुंचाई हो, चाहे एक पल की बात क्यों न हो, चाहे एक जन्म का क्यों न हो, चाहे एक वाक्य का क्यों न हो, अगर मैंने तुम्हें दर्द पहुंचाया है, तो आज मैं आत्मा भगवान को साक्षी रखकर आपके चरणों में नमन करती हूँ, आपके चरणों में सिर झुकाती हूँ। मैंने अगर तुमसे कभी ऊंची आवाज़ में बात की हो, कई बार मैंने अगर झूठ बोला हो, कभी अपमान किया हो, कभी मैंने दूरी बनाई हो, कई बार हो सकता है मुझे महसूस हो रहा है कि मैंने गलत फहमियाँ भी फैलाई हैं, कभी नफरत भी रखी तो कभी भेदभाव भी किया, कभी तुमसे मुंह मोड़ लिया, पर आज दिल से उन सारी बातों के लिए मैं आत्मा माफ़ी मांग रही हूँ। अब अनुभव करो, इमेजिन करो कि स्वयं भगवान के सामने हम खड़े हैं और वो अनगिनत आत्माएं जो हैं हल्की हल्की रोशनी की परछाइयों में आपके सामने खड़ी हैं और आपकी माफ़ी को खामोशी से बाबा की याद में स्वीकार करती जा रही हैं। कर्म आकाश से नहीं, भावना से साफ होता है। जब आत्मा झुकती है तो कर्म बंधनों की दीवारें गिरने लगती हैं, आपके हिसाब किताब समाप्त होते जा रहे हैं। तो अभी हमने सभी रिश्तेदार आत्माओं से क्षमा याचना तो कर ली, लेकिन रिश्तेदारों के लिए दुआ भी कर देते हैं।
तो अब हम इस माफ़ी को दुआ में बदलेंगे, मन में बोलेंगे, हे प्यारे बाबा, हे मीठे बाबा, मेरे इस जन्म के और 63 जन्मों के सभी रिश्तेदार जिन्होंने मेरे साथ हंसी बांटी, बचपन बांटा, दर्द बांटा, जिम्मेदारियां बांटी, और उन सभी को आपके प्रकाश में मैं आत्मा रखती हूँ। जहाँ कहीं भी उनकी आत्मा हो, आपकी किरणें उनके हिस्से पर, उनके हिस्से की पीड़ा को मिटा दे, उनके दर्द को मिटा दे। मैं आत्मा दिल से दुआ करती हूँ कि उन सारी मेरे रिश्तेदार वाली आत्माओं की थकान उतर जाए, उनके जीवन की सारी उलझनें साफ हो जाए, उनकी रातें शांत हो जाए, उनकी आत्मा हल्की हो जाए। बाबा इन सब आत्माओं को बिल्कुल हल्का कर दो। अब मेरे और उनके बीच में न कोई कर्ज रहे, न कोई हिसाब, न कोई कटुता। सिर्फ अगर कुछ चीज़ बचे तो बचे सिर्फ दुआ। तो जिस रिश्ते में दुआ आ जाती है ना, तो मैं अपने दिल से कह रहा हूँ मेरे आत्मा भाइयों, वह रिश्ता अमर हो जाता है। आप अपने रिश्ते को अमर करना चाह रहे हो ना, तो अब हर एक रिश्ता आपका अमर होने वाला है, क्योंकि जिन जिन रिश्तों के बीच में दुआ आई है वहाँ पर प्रेम का संबंध बन जाता है। और जिस रिश्ते से कर्ज हट जाता है ना, वही रिश्ता तुम्हारे लिए भविष्य में वरदान बन जाता है। यही सारी निमित्त आत्माएं आपके जीवन का श्रेष्ठ मार्ग खोलने वाली है। यही रिश्तेदार आत्माएं आपके जीवन के श्रेष्ठ मार्ग खोलने में निमित्त बनने वाली हैं। तो मुझे ऐसा लगता है, अगर सारी मनसा सेवा ग्रुप की आत्माएं इस वीडियो को अगर दिल से सुन रही हैं, तो मैं आत्मा तो दिल से प्रतिज्ञा करना चाहती हूँ। क्या आप आत्माएं चाहोगे? तो अभी हम आत्माएं थोड़ी सी अपन स्वयं से आज प्रतिज्ञा कर लेते हैं कि अब आखिरी पल जो सबसे महत्वपूर्ण होता है ना, तो अभी हमारा यह वीडियो का जो अंतिम भाग है उसमें मैं ये आत्मा चाहती हूँ, सच्चे दिल से चाहती हूँ कि आप अपने दिल पर, भगवान जो भोलेनाथ हमें देख रहा है ना, तो अपने दिल पर हाथ रख करके बोलो, हे मीठे बाबा, प्यारे बाबा, मैं आत्मा आज से अपने इस जन्म के और पिछले 63 जन्मों के सभी रिश्तेदारों के लिए रोज दुआ दूंगी। मैं आत्मा किसी भी रिश्ते में शिकायत से नहीं, किसी भी रिश्ते को मैं करुणा से देखूंगी, प्यार से देखूंगी। मैं आज से अपनी ऊर्जा को रिश्तों की हीलिंग में लगाऊंगी, रिश्तों को ऊपर उठाने में लगाऊंगी। मैं आज से खुद को माफ़ करती हूँ और उन सभी को भी माफ़ करती हूँ जिनसे मेरा कोई भी लेन देन रहा है। अब मेरी आगे की यात्रा सिर्फ और सिर्फ दुआ और प्रकाश की होगी। कर्म का अध्याय हम यहीं छोड़ते हैं और रिश्तों का अध्याय आज से, इसी पल से शुरू करते हैं। आज से मेरे सभी आत्माओं के साथ जो रिश्ते हैं वह शांति, प्रेम और दुआओं के साथ होंगे। अब सभी आत्माएं मानो साइलेंस में बाबा की वो शक्ति का अनुभव करो, जिससे सब आत्माएं हल्की होती जा रही हैं। तो आज हमने सबने मिलकर केवल खाली बातें ही नहीं सुनी है, बल्कि वह पवित्र कर्म किया है जो आत्मा के 63 जन्मों की सफाई कर देता है। तो आज आपका आधा भाग्य जो है, कहते हैं ना कि आधा हिसाब समाप्त होने से आधा नया भाग्य निर्माण हो गया है। तो सोचो आज कितने भाग्यशाली हम आत्माएं हैं जो स्वयं भोलेनाथ के सामने हमने हमारा हिसाब किताब समाप्त कर दिया है। तो यह जो कमेंट्री, यह जो हमने अनुभव किया है, आप अधिक से अधिक आत्माओं को शेयर करो। अगर एक आत्मा भी सुनकर सच्चे दिल से रिश्तेदारों में दुआ देती है, क्षमा मांगती है,
तो उसका जीवन बदल सकता है। तो अभी बहुत सारी आत्माओं की दुआओं के वीडियो थे, तो मैंने बताया कि आप खाली शाम का सेशन सुनकर सबसे क्षमा याचना कर लो, तो भी तुम्हारा जीवन में समस्याएं, विघ्न खत्म हो जाएंगे। तो अभी 8 दिन और चलेगा क्षमा याचना का, है ना। तो एक भी दिन मिस नहीं करना है, क्योंकि फिर बहुत सारी आत्माओं की लाइन है ना, उनके हमें दुआओं के वीडियो डालने हैं। लेकिन मनसा सेवा ग्रुप की कई सारी ऐसी आत्माएं हैं जिनके हिसाब किताब अभी पूरे नहीं हुए हैं, कई उनके जीवन में अटकी हुई हैं दुआएं, है ना। तो इसके लिए क्षमा याचना का विशेष प्रोग्राम रखा है। आपको ये क्षमा याचना कैसी लग रही है, और आप कमेंट बॉक्स में सच्चे दिल से सभी रिश्तेदारों से क्षमा याचना कर लीजिए। तो क्या होगा, यह बातें कमेंट बॉक्स में जो पढ़ते हैं ना, उनको अनुभव होता है कि यहाँ पर कोई विशेष काम होता है जो दुनिया से हट करके होता है। और जो नई आत्माएं हैं ऐसे दुआओं की वीडियो से जुड़ना चाहती हैं, अपना भाग्य का निर्माण करना चाहती है, उनके लिए मोबाइल नंबर है 7202921969। तो कल फिर मुलाकात करेंगे ऐसे ही क्षमा याचना के तीसरे पार्ट के साथ। तब तक के लिए सभी मेरे प्यारे और आत्मा रिश्तेदार को, आप मेरे भी किसी जन्म में रहे होंगे, है ना। तो आप सबसे भी मैं आत्मा दिल से क्षमा याचना मांग लेती हूँ, अगर मेरी वजह से किसी को कभी भी बोल में, कर्म में तकलीफ पहुँची हो। तो कल फिर मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए सभी आत्मा भाई बहनों को दिल से शुक्रिया। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।